यूपी के दोनों डिप्टी सीएम का समाजवादी पार्टी पर हमला है। दोनों डिप्टी सीएम ने सपा पर निशाना साधा है। कुछ सपाई कांवड़ यात्रा में घुसे हैं, केशव प्रसाद मौर्य का भी कहना है। सपाई गड़बड़ी कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, और कांवड़ियों के भेष में घुसे हैं ये सपाई। वहीं ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि यात्रा को बदनाम कर रहे हैं ये सपाई। तो दोनों ही डिप्टी सीएम ने सीधे तौर पर सपा पर निशाना साधा है और कहा है कि कुछ सपाई हैं जो घुस रहे हैं कांवड़ियों के बीच और उपद्रव मचा रहे हैं। तो कांवड़ियों का जो बवाल है वो अब सियासी रंग लेने लगा है, क्योंकि कल सीएम योगी भी जब पुष्प वर्षा कर रहे थे कांवड़ियों पर, उसके बाद उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे हैं उपद्रवी जो साजिश कर रहे हैं, चाहे वो कांवड़ियों के बीच में घुसकर या फिर सोशल मीडिया के जरिए भी अफवाह फैला रहे हैं और उपद्रव मचा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए ऐसे लोगों को। और अब दोनों जो डिप्टी सीएम हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने सीधे तौर पर सपा पर निशाना साधा है। कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं, उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कांवड़ के नाम पर उत्पात हो, भगवान शिव तो कभी उत्पात कहते नहीं। भगवान शिव के लिए तो नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, आदिवासी, महिला सब एक है। आस्था के नाम पर जो गुंडे एलिमेंट कांवड़ यात्रा को डिस्टर्ब करते हों, इन सब जगहों पर एक ही चीज स्पष्ट होती है कि उत्तर प्रदेश को सोमालिया बना दिया गया है। कांवड़िया यात्रा बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से, और यहाँ तक कि कांवड़िया में जो शामिल रहते यात्री के लिए उन पर माइनॉरिटी के लोगों, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल वर्षा किया। एक और बीजेपी समाजवादियों पर कांवड़ यात्रा में घुसकर गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने मारपीट करने वाले कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी हैं और ये लोग कांवड़ियों के भेष में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोले बाबा का भक्त हिंसक कैसे हो सकता है। भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवड़ियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। इस खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं मयूर। अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि कांवड़ियों को लेकर सियासी जो बवाल है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ दोनों डिप्टी सीएम सीधे तौर पर सपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखा हमने कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो कांवड़ियों को ही हिंसक बता रहे हैं। रही है, कई बार कांवड़ियों के साथ मारपीट हो रही है या फिर जो कांवड़ियां हैं वो किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, चाहे वो एक सीआरपीएफ का जो कर्मचारी था उसको लेकर या फिर तो इसको लेकर अब लगातार जो है राजनीति चल रही है। विपक्ष की अगर बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, लगातार कह रहे हैं कि ये जो कांवड़िए हैं इस तरीके की हरकत कर रहे हैं वो गुंडे हैं, अपराधी हैं और सत्ता के संरक्षण में पले हुए हैं। तो ऐसे में अब जब केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों डिप्टी सीएम से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये और कोई नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं जो कि कांवड़ियों की भेष में उनके बीच में जा रहे हैं, प्रदेश में एक अराजक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसको लेकर, क्योंकि लाखों की संख्या में जो कांवड़ यात्री हैं वो पूरी यात्रा करते हैं प्रदेश भर में, तो ऐसे में जो कुछ तस्वीरें सामने आती हैं तो डिप्टी सीएम का यही कहना है कि जो सच्चे भोले के भक्त हैं वो पूरे नियम कानून से, पूरी शांति से जो है अपनी जो यात्रा है उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं
वो इनके भेष में यहाँ पर घुस जा रहे हैं और उसके बाद जो वाद विवाद हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं मारपीट की, ये उन लोगों की है। तो ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर लेकर दोनों डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि 10 साल पहले की अगर बात करें तो हमारी सरकारों में भी कांवड़ यात्रा होती थी। वो पहले तो इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आती थी कि कांवड़ यात्री किसी को भी मार दे, कुछ हो जाए, क्योंकि अब पिछले 10 सालों में इतनी ज्यादा छूट दे दी गई है, इतनी ज्यादा पावर दे दी गई है और इतना जो सम्मान किया जा रहा है। लेकिन उसी के बीच जो सत्ता के संरक्षित लोग हैं वो जब कांवड़ यात्रा में जाते हैं तो वो इस तरीके की हरकत करते हैं, क्योंकि उनके मन में किसी तरीके का डर नहीं है। ये विपक्ष का कहना है। लेकिन डिप्टी सीएम का कहना है कि ये सपा के लोग हैं। तो वार पलटवार लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर चल रहा है, रोज नई नई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। लेकिन मयूर ये भी देख रहे हैं कि जहां पर भी ऐसी उपद्रव करते हुए कुछ दिख भी रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। वो सीआरपीएफ के साथ जो बवाल हुआ उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी हुई, एक्शन हुआ। हाँ बिल्कुल, देखिए उनके नाम चिन्हित करके पोस्टर लगाने की बात सामने आई है। मयूर आपको रोकती हूँ। शमसी आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, एक तरफ तो दोनों डिप्टी सीएम ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सपा के ही कुछ लोग हैं जो उपद्रव फैला रहे हैं, तो ये कैसे सीधे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, उपद्रवियों का नाम ही समाजवादी पार्टी, और मैं सर ये कहता रहता हूँ कि समाजवादी जो अपराधी है वही समाजवादी है, यानी जो अपराधी वही समाजवादी, समाजवादी अपराधियों की एक जाति, समाजवादी समाजवादी समाजवादी। इनका काम है, हमेशा आपने देखा होगा, चाहे प्रयाग की बात हो जाए, चाहे अभी अयोध्या में विरोध अपनी जगह है, लेकिन उपद्रव करना तो अलग बात है। इसमें कैसे सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास जो है सत्ता में वापस आने की कोई जो है पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई समाज इनके साथ खड़ा नहीं है। इसके बलबूते ये हमेशा सत्ता हासिल क्या करते हैं, अल्पसंख्यक समाज के बलबूते वो अल्पसंख्यक समाज से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में अपना भविष्य तलाशता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। और इनकी पार्टी के नेता ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी आपने देखा होगा इनके ही विधायक और जो वहां से महाराष्ट्र से हैं, क्या कहते हैं, अबू हाशिम आदमी, उन्होंने भी किस तरीके का बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार इस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो भी क्या कहें समाजवादी पार्टी की मानसिकता से ग्रस्त। और उसके पहले आपने देखा होगा राम गोपाल यादव ने भी बयान दिया। तो लगातार ये लोग जो है हमेशा जो है हिंदू के विरोधी रहे, सनातन के विरोधी रहे और एक विशेष वर्ग को चाहते हैं। तो ये आरोप ये भी लग रहा है कि बीजेपी का ये जो कुछ संरक्षण है वो मिला हुआ है, और पिछले 10 सालों से पहले तो ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जितना स्वागत किया जा रहा है, जितनी खुली छूट दी गई है, अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते थे, ना ऐसी कांवड़ यात्रा होती थी, ना ऐसा कोई धार्मिक कार्यक्रम होता था, ना ऐसी जो है कोई भी धार्मिक यात्रा होती थी जो आज सफलता पूर्वक हो रही है। यही तो विडंबना है, यही तो इनको जो है बेचैनी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सारे कार्यक्रम, अभी आपने देखा मुहर्रम गुजरा कितनी शांतिपूर्वक तरीके से पूरे प्रदेश में जो है मुहर्रम गुजरा, जबकि उसी बीच कांवड़ यात्रा भी चल रही थी। तो ये सारी बातें समाजवादी पार्टी को विचलित करती है, अखिलेश यादव की रातों की नींद को हराम करती है। और उसके बाद सुबह जब उठते हैं तो कोई ना कोई ऐसा अनर्गल बयान इनके और इनके नेता देते हैं जिससे जो समाज में जो है फैलती, जिससे समाज में कहीं ना कहीं जो है राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं दूषित होती है, समाज कहीं ना कहीं दूषित होता है। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को और खासतौर से अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि अपनी गंदी मानसिकता को बदले, और जो इनकी ओछी राजनीति है, जो दोहरीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति है, इससे बाधा नहीं तो जनता इनकी समाजवादी पार्टी को 2027 में समाजवादी पार्टी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया मयूर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।